जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है कि जो मानसिक जाप है उससे हमें कैसे करते हैं, किस मंत्र का मानसिक जाप हमें करना चाहिए, जो कि मन ही मन में चलता है, उसके कितने फायदे हो सकते हैं। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना या बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप उस जो भी मैं आपको उपदेश देने वाला हूं, जो भी आपको समझाने वाला हूं, उससे आप वंचित रह जाओगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। बात आती है कि भाई, जो हम मानसिक जाप करते हैं, मानसिक जाप क्या होता है और मानसिक जाप कैसे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस विषय पर संपूर्ण रूप से मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जाप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। देखिए, वाचिक जो होता है वो बोल करके किया जाता है, मतलब कि दूसरे को भी आवाज जाती है उसकी। अगर कोई व्यक्ति पास में बैठा है तो वो भी सुन सकता है, उसको बोलते हैं वाचिक जाप। दूसरा होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप कैसा होता है कि उसमें हमारे होठ हिलते रहते हैं, जिह्वा चलती रहती है, और वो जाप केवल हमको ही सुनाई देता है, पास में बैठे व्यक्ति को वो सुनाई नहीं देगा। उस जाप में केवल आपके होठ चलते रहेंगे, जबान चलती रहेगी, मतलब कि आपकी जीभ चलती रहेगी, जाप चलता रहेगा। वो होता है उपांशु जाप। और ज्यादातर साधनाओं में उपांशु जाप ही किया जाता है। इसी जाप से साधना हमें विशेष रूप से करनी चाहिए, ठीक है। और जल्दी फलीभूत भी होती हैं तो इसी जाप से होती हैं। अब ये तो हो गया ये सब चीजें। दूसरा हो गया, तीसरा आता है अब मानसिक जाप। मानसिक जाप क्या होता है कि जिसमें आपकी ना तो जीभ चलेगी ना होठ चलेंगे, केवल आपके हृदय में और माइंड में अंदर ही अंदर उस मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, वो मंत्र चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई वो मंत्र तो चलता रहेगा, लेकिन हम अगर पेशाब करने गए, लैट्रिन करने गए, तो फिर कैसे? तो जो मानसिक जाप है, आप अगर पेशाब करने जाते हैं उस वक्त आपको मानसिक जाप अपना बंद रखना है। आप जब लैट्रिन में जाते हैं तो तब भी आपको मानसिक जाप बंद रखना है। उस वक्त आप मानसिक जाप ना करें। बाकी किसी भी वक्त आप मानसिक जाप कर सकते हैं। तो देखिए, मानसिक जाप में क्या होता है कि आप जिस मंत्र को, मान लिया कि आप ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करते हैं, तो उस मंत्र को, ये मंत्र तुम्हारे अंदर ही अंदर चलता रहता है। सिर्फ जबान नहीं हिलेगी, माइंड आपका सेट रहेगा बिल्कुल एकदम। हृदय में सिर्फ ओम नमः शिवाय चलता रहेगा, अंदर की जो आत्मा है वो आपका मंत्र जाप करती रहेगी। और ये जो मानसिक जाप होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है। इससे बहुत तीव्रता के साथ में हमें सिद्धियां मिलती हैं। हमारे अंदर जो तपोबल है, तपोबल बहुत तीव्रता के साथ आता है और बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तपोबल हमारा। अगर हम कोई भी साधना करते हैं
दूसरी, जैसे कि आप 21 दिन की, 11 दिन की, ऐसे जो साधनाएं करते हैं उसमें हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो ये जो मानसिक जाप है, मानसिक जाप हमें करना किस किस मंत्र का चाहिए, किस किस मंत्र का हम कर सकते हैं? क्योंकि जब हम मानसिक जाप करते हैं ना, तो हमारी जो अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे 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 उठती रहती है, और उससे हमारे जो भी चक्र हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये सभी चक्र धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं, यानी कि ये खिल जाते हैं। और जब ये चलते रहेंगे, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती रहेगी, और वो मानसिक जाप से भी होता है। ऐसे तो जाप हम करते हैं, उपांश से जाप करते हैं, साधना करते हैं, उससे तो होता ही होता है, लेकिन ये मानसिक जाप से भी होता है। और मानसिक जाप हर टाइम चलता रहता है, तो इसका मतलब क्या कि वो हर टाइम उठती रहेगी, तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा शक्ति अर्जित कर सकते हैं हम मानसिक जाप से। और अगर हम कोई साधना करते हैं तो उसमें भी हमें फायदा होता है कि हमारा जो ध्यान है वो कहीं दूसरी जगह गलत व्यसनों में नहीं जाता है। जैसे कि कोई लड़की जा रही है तो उसकी तरफ नहीं जाएगा जब हमारा मानसिक जाप चलता रहेगा। हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं जब हमारा मानसिक जाप चलता रहेगा। किसी को धोखा देने की बात सोच भी नहीं सकते हैं जब हमारा मानसिक जाप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम खुद अंदर से पवित्रता के साथ में जाप कर रहे हैं, वो चल रहा है। तो दूसरी जगह तो हमारा माइंड जाने की बात ही छोड़ दो, गलत तुम करने की कोशिश करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। और मानसिक जाप अगर एक बार रूटीन में आ गया तो फिर तुम अगर ना भी चाहो ना तो तब भी मानसिक जाप चलता रहेगा। ये उसकी विशेष खूबी होती है। आप सोचो कि मुझे नहीं करना है, लेकिन आप देखोगे कुछ देर बाद फिर स्टार्ट हो गया है वो अपने आप ही अंदर से। वो क्या होता है? वो आपकी जो अंतरात्मा है वो जाप करती है, वो उसका फल आपको मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन कौन से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। देखिए, जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप मानसिक जाप नहीं कर सकते। पर ब्रह्म का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मतलब कि जो इस ब्रह्मांड की आधार शक्तियां हैं उनका जाप आप कर सकते हैं। गुरु मंत्र जो आपका है उसका जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र है आपके पास में, गुरु से मंत्र लिया हुआ है, तो उस गुरु मंत्र का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। छूट होती है ये। ओम नमः शिवाय का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। किसी भी बीज मंत्र का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जैसे कि सरस्वती के लिए ऐंग होता है, या फिर काली के लिए क्रीम होता है, या फिर लक्ष्मी के लिए श्रीम होता है। तो इनका भी आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। कि कैसे चलता रहता है ना किसी किसी के मन में कि श्रीम 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 श्रीम, इस तरीके से अंदर ही अंदर ना, लेकिन होठ और जबान नहीं हिलेगी, सिर्फ अंदर चलता रहेगा। तो इस तरह से आप काली उपासना कर सकते हो मानसिक जाप के साथ में, या फिर सरस्वती की उपासना कर सकते हो मानसिक जाप से, या फिर लक्ष्मी जी की भी उपासना कर सकते हो मानसिक जाप से। अब आती है कि नारायण की, भगवान नारायण के मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मानसिक जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का तो कर ही सकते हैं। मतलब कहने का जो छोटे मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों में आप किसी भी देव को प्रणाम करते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, बस केवल इतना है, उस मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय, कि भाई मैं भगवान शिव को नमन करता हूं। ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब कि जिसमें आप उनको नमस्कार करते हैं, उन मंत्रों का, और वो भी वैदिक मंत्रों का, साबर मंत्रों का नहीं कर सकते। आप सोचे कि साबर मंत्र का मानसिक जाप कर लें तो बिल्कुल नहीं चलेगा, केवल वैदिक मंत्रों का, और वो भी वो मंत्र जो उन देवों के हैं, उन शक्तियों के हैं जो इस ब्रह्मांड की आधारभूत शक्तियां हैं, या पर ब्रह्म का, जो पर ब्रह्म है उसका भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं, या फिर किसी भी शक्ति का जो छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि ह्रोम, ह्रीम, ये जो बीज मंत्र हैं इनका आप जाप कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि भाई आप किस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप सोचे कि गायत्री मंत्र तो बहुत बड़ा मंत्र है, गायत्री मंत्र पर ब्रह्म का ही मंत्र है, स्वयं परमात्मा का मंत्र है, तो हम इसका क्यों नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र की जो विधियां हैं वो उस विधि के साथ ही आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके मानसिक जाप किया जाता है गायत्री मंत्र का, और मानसिक जाप ही ज्यादा फलीभूत होता है गायत्री मंत्र का। इतना उपांशु जाप या वाचिक जाप फलीभूत नहीं होता गायत्री मंत्र का। जितना मानसिक जाप करोगे, भजन करोगे, वो ज्यादा फलीभूत होता है, उसमें ज्यादा शक्ति आपको प्राप्त होती है। कैसे कि आप आसन लगा करके बैठ गए, मत आप ज्योति जलाइए, मत आप अगरबत्ती लगाइए, केवल मानसिक जाप गायत्री मंत्र का करो। मतलब आंखें बंद, जबान नहीं हिलनी चाहिए, होठ नहीं हिलने चाहिए, ध्यान एक जगह लगाएं और गायत्री मंत्र का अंदर ही अपने हृदय में चालू कर दें जाप। हृदय और मस्तिष्क में एक साथ चालू कर दें। फिर देखिए आप कैसे आपका ध्यान एकाग्र कितनी जल्दी होता है, कितनी जल्दी आप की कुंडलिनी शक्ति उठती है, और कितनी जल्दी आपका तपोबल बहुत अप लेवल में आ जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा तपोबल। तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप बैठ करके कर सकते हैं, और वो ज्यादा फलीभूत होता है। यहां पर दो विचार हैं कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, और जो दूसरे मंत्र हैं छोटे मंत्र, जैसे कि राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, राम रामाय नमः, इसका भी कर सकते हैं, या राम 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 राम, इसका भी कर सकते हैं मानसिक जाप। लेकिन गायत्री मंत्र का नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र का मानसिक जाप अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ बैठ करके ही किया जाएगा, आसन लगा करके ही किया जाएगा, तब वो ज्यादा फलीभूत होता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने चीज आपको बता दी कि जो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।